अजीज़ तलबा, आज हम कीमियाई ताम्मुलात और मसावातें इसके अगले हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। मुतवाज़न कीमियाई मसावात। तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी कीमियाई मसावात के दाएं जानिब और बाएं जानिब जोहरों की तादाद मसावी होती है तो वो मसावात मुतवाज़न मसावात कहलाती हैं। आप आपकी स्क्रीन पर एक मिसाल देख रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप गौर कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को हरारत देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है। ये एक मुतवाज़न मसावात है। आमिल अशिया में कैल्शियम की तादाद 1, कार्बन की तादाद 1 और ऑक्सीजन की तादाद 3 है। इसी तरीके से हासिल अशिया में कैल्शियम की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद 3 और कार्बन की तादाद 1 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह मसावात मुतवाज़न मसावात है। कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करने के मराहिल। मरहला 1, दी हुई मसावात को उसकी असल हालत में लिखिए। मरहला नंबर 2, दी गई गैर मुतवाज़न मसावात में उनसर के जोहरों की तादाद का मुवाजना करना। मरहला 3, बाएं जानिब और दाएं जानिब के अंसर के जोहरों की तादाद मसावी बनाने के लिए दाएं जानिब के हर उनसर के जोहरों की तादाद को दुगना करना। अजीज़ तलबा, आज हम इस एनिमेशन वीडियो से मुतवाज़न कीमियाई मसावात को समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप अंग्रेज़ी में लिखा हुआ देख रहे हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। उर्दू में कहते हैं मुतवाज़न कीमियाई मसावात। आमिल अशिया H2+O2 जिसके नतीजे में H2O हासिल होता है। ये अनबैलेंस इक्वेशन है, यानी गैर मुतवाज़न मसावात है। आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है एलिमेंट्स, उर्दू में कहते हैं अनासिर। दूसरा रो, नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट्स, उर्दू में कहते हैं आमिल अशिया में जोहरों की तादाद। तीसरा और आखिरी टेबल का हिस्सा, नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट, हासिल अशिया में जोहरों की तादाद। आप देख रहे हैं इस मिसाल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, 2 एलिमेंट है। हाइड्रोजन आमिल अशिया में जोहरों की तादाद 2 है। प्रोडक्ट हासिल अशिया में हाइड्रोजन की तादाद 2 है। ऑक्सीजन की तादाद आमिल अशिया में 2 है, लेकिन हासिल अशिया में 1 है। हम इसे बैलेंस करने के तरीके देखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि मरहला फर्स्ट में मसावात को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे H2+O2 H2O, ये पहला मरहला है। दूसरे मरहले में दी गई गैर मुतवाज़न मसावात में हम अनासिर के जोहरों की तादाद का मुआजना करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर टेबल को देख रहे हैं, जिनमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट। तो हमें इस किस्म का टेबल तैयार करना होता है। इसके बाद अगला मरहला, बाएं जानिब और दाएं जानिब के अनासिर के जोहरों की तादाद मसावी बनाने के लिए हमें दाएं जानिब के हर अंसर के जोहर की तादाद को दुगना करना होगा। जैसे ऑक्सीजन दिया गया है, जहां रिएक्टेंट में 2, आमिल अशिया में 2, प्रोडक्ट हासिल अशिया में 1 है। इस तरह हम
प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की तादाद को 2 से 2 को ज़र्ब देते हैं, यानी 2 दूनी 4। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की तादाद 4 होती है, जिससे 2H2O हो जाता है। देते हैं तो ये पार्शली बैलेंस इक्वेशन हो जाती है, यानी ये सही माना जाएगा और ऑक्सीजन भी मुतवाज़न हो चुकी है। लेकिन आप इसके बरक्स अगर H2O प्लस O2 नतीजे में H2O2 लिखते हैं तो ये मसावात गलत मसावात हो जाती है। इसलिए अगर हम अपनी मसावात पे नज़र डालें तो आमिल अशिया हमें गैर मुतवाज़न नज़र आ रही है। इसलिए हमें आमिल अशिया को मुतवाज़न करना होगा, क्योंकि रिएक्टेंट हाइड्रोजन की तादाद रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 4 नज़र आ रही है। इस तरह हम तीसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं और रिएक्टेंट में 2 को ज़र्ब 2 दिया जाएगा, 2 दूनी 4। इस तरह रिएक्टेंट 4 हो जाता है, यानी मसावात 2H2 प्लस O2 नतीजे में 2H2O। अब हमें ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस मुतवाज़न नज़र आ रही है ना? बड़ा आसान तरीका।